वो दोस्त जेड़े बह के नमाज पढ़ते हैं, अमूमन तो बैठ के नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। अगर ठीक आ तबीयत सहती है तो खड़े होकर नमाज पढ़ो। नफल भी बह के नहीं पढ़ने चाहिए। खड़े होके बैठ के नमाज पढ़ने दरमियान बैठ के 4 पढ़ो, खड़े होके 2 पढ़ो, सवाब बराबर है। तो फिर खड़े होके ही पढ़ लो। बैठ के जो बंदे नमाज पढ़ते हैं तो जो रुकू करते हैं उदों इस तरह होता है कि रुकू करन लगे फिर इस तरह गए और जिहड़ा पिछला हिस्सा है उसमें भी चुक लेंदे ने। तो रुकू कर यानी कि वो साडे ज़हन च ना कि रुकू कर लग्या कमर सीधी करनी है। हुण ये कमर सीधी करनी है तो खड़े होकर रुकू करना है। जो बह के रुकू करना है तो पहले ही बहाना ला के बैठा होया है भी मेरे को उठा नहीं जाता। बह के नमाज पढ़ने मतलब है कि मेरे को उठा नहीं जाता, या अल्लाह मैंने रुखसत दे, मेरे को खड़ा नहीं होया जाता, मैं बह के पढ़ लगा, ठीक है पढ़ ले, हो जाएगी तेरी रुखसत। पहले ले ली है, हुण दोबारा कमर सीधा करना जरूरी नहीं। जो बैठ के असा रुकू करना है तो फिर इन्ना कोई करना है, बस थोड़ा जा झुक लो। मगरू जो हिस्सा है इस चुक के आगे जाके कमर बराबर करने की कोशिश नहीं करनी। इस तरह ये जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। और बड़े दोस्त वेखे ने कि वो बैठ के रुकू कर लगे फिर बड़ी, और इस मुशक्कत बहुत ज़्यादा है, खुद में भी तकलीफ होती है। इन फिर खड़े होकर रुकू करना सौखा है। तो अगर बैठ के रुकू करना है तो फिर इन्ना को रुकू ही बड़ा है। और दूसरा एक और बात भी आ गई इस नाल ही, जेडे दोस्त बैठ के कुर्सी पर बह के नमाज पढ़ते हैं जो रुकू कर लगे तो फिर तो थोड़ा झुक जाते हैं और अपने गोडियां से हाथ रख लिया। जो सजदा करते हैं तो फिर अपना हाथ अगा कर देंगे हैं। तो अगा जो हाथ करना है जरूरी नहीं है कि रुकू कर लगे तो गोडियां से हाथ रख लिया। जो असी सजदा करने सजदा कर लगे तो फिर असी अपना हाथ थोड़ा जिहा अगे गोडियां तो नीचे हवा में कर देने। तो इसकी जरूरत नहीं है, कर लेंदा है तो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं क्योंकि बैठ के पढ़िया बहाना है, उज़र है और शरीक जो है उज़र है वो कबूल है।